क्या छत्तीसगढ़ अडानीगढ़ बनने वाला है? कम से कम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गौतम अडानी की मुलाकात के बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य बन चुका है जहां अडानी समूह के सर्वाधिक उपक्रम हैं। कोयला खदान से लेकर सीमेंट प्लांट तक और आयरन ओर के खदान के साथ पावर प्लांट तक। नमस्कार, सीजी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि पांडे। पहले से ही छत्तीसगढ़ में छाए अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। इसके लिए गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान अडानी को स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित शाल और नंदी भेंट कर छत्तीसगढ़ में उनका स्वागत किया। अडानी ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में ऊर्जा और सीमेंट के क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश करने की घोषणा की है। साथ ही गौतम अडानी ने राज्य सरकार को अडानी फाउंडेशन के माध्यम से CSR के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और पर्यटन में अगले 4 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए देने का भी भरोसा दिया। हालांकि CSR यानी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मद में औद्योगिक घरानों को रकम देना अनिवार्य है। बहरहाल अडानी के 65,000 करोड़ रुपए के निवेश के आश्वासन से पहले छत्तीसगढ़ में अडानी के साम्राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में केवल कोयला ही नहीं, सौर ऊर्जा, सड़क निर्माण, निजी कोयला परिवहन के रैक और लोहा खनन, इन सब में अडानी समूह की बड़ी हिस्सेदारी है। देश भर में अडानी समूह को 9 कोयला खदान MDO के तहत दिए गए हैं, जिसमें से 7 कोयला खदान छत्तीसगढ़ में हैं। आइए इन कोयला खदान के बारे में जान लेते हैं। पहला है परसा ईस्ट केते बासन, दूसरा परसा केते एक्सटेंशन, गिधमुड़ी पतुरिया, गारेपेलमा सेक्टर 1, गारेपेलमा सेक्टर 2 और गारेपेलमा सेक्टर 3। हसदेव अरण्य में अडानी को MDO के तहत सौंपे गए कोयला खदानों का आदिवासी पिछले कई सालों से विरोध कर रहे हैं। राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग ने तो अपनी जांच के बाद कहा है कि इन खदानों को पाने के लिए अडानी समूह ने फर्जी ग्राम सभा का उपयोग किया है, लेकिन ऐसी चीजें तो चलती रहती हैं। अडानी के खिलाफ होने वाली आदिवासियों की शिकायतें ना तो पिछली कांग्रेस सरकार ने सुनी और जाहिर तौर पर भाजपा की सरकार के तो सुनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इन्हीं खदानों के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने 26 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य में घोषित सभी खदानों को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि हसदेव में नए खदान की जरूरत नहीं है, लेकिन विधानसभा की ऐसी संकल्पें और हलफनामे धरे रह गए। बहरहाल ये तो हुई कोयला खदानों की बात। लौह अयस्क खदान की बात करें तो बस्तर के बैलाडीला में MDO के तहत लौह अयस्क यानी आयरन ओर की 6.42 वर्ग किलोमीटर की खदान अडानी समूह को दी गई है। इस खदान का भी आदिवासी व्यापक विरोध करते रहे। उनका कहना है कि इस खदान के लिए जरूरी ग्राम सभा की कार्रवाई हुई ही नहीं और इसके लिए फर्जी कागज का उपयोग किया गया है। राज्य सरकार ने भी जांच के बाद यह बात स्वीकार की। उसके बाद तब की भूपेश बघेल की सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर चुप्पी साध ली कि क्यों ना इस खदान की अनुमतियां रद्द कर दी जाए। अनुमतियां रद्द तो नहीं हुई, लेकिन कहा जाता है कि कम लाभ का हवाला देकर अडानी समूह ने अपनी तरफ से इस खदान में काम करने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि जल्दी ही इस खदान के भाग्य का भी फैसला होगा। पावर प्लांट की बात करें तो देश भर में अडानी समूह के 8 पावर प्लांट चालू हालत में हैं। ये 8 पावर प्लांट 6 राज्यों में फैले हुए हैं। इन 6 राज्यों में से गुजरात और छत्तीसगढ़ ही ऐसे राज्य हैं जहां अडानी समूह के पास 2-2 पावर प्लांट है। छत्तीसगढ़ में अडानी समूह के पास रायगढ़ और रायपुर में पावर प्लांट है जो चालू हालत में है। रायगढ़ का पावर प्लांट 600 मेगावाट का है और रायपुर का पावर प्लांट 1370 मेगावाट का है। इसके अलावा अडानी समूह ने पिछले साल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के DB पावर प्लांट के भी अधिग्रहण की घोषणा की है। साथ ही कोरबा जिले के लैंको अमरकंटक पावर प्लांट के अधिग्रहण की भी चर्चा सुनाई पड़ रही है।
सीमेंट प्लांट की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्रतिष्ठित कंपनियां रही हैं। बलौदाबाजार और जामुल में अडानी सीमेंट के 2 प्लांट हैं। इन 2 बड़ी सीमेंट कंपनियों एसीसी और अंबुजा में अडानी समूह की क्रमशः 56.69% और 63.15% की हिस्सेदारी है। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ में अडानी समूह ने कई परियोजनाओं में निवेश किया है, जिनमें बिजली उत्पादन, कोयला खनन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। अब इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अडानी समूह 65,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। बिना किए सब कुछ हो रहा है, घोषणा करने की क्या जरूरत, पूरा छत्तीसगढ़ उनका है। या कोयला खदान हो, पावर प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो, लोहा खदान हो, सब तो उसके पास है, घोषणा करने की जरूरत नहीं है। कुछ बचा है और किसके लिए है? 60,000 किसके लिए? क्योंकि कोयला खदान तो गया, पावर प्लांट गया, सीमेंट प्लांट गया, लोहा खदान में अभी शाह जी 3 दिन के रेकी करके गए हैं। उसके लगता है इस निवेश के साथ छत्तीसगढ़ को क्या हासिल होगा, पेसा जैसे कानूनी प्रावधानों का क्या होगा, रोजगार और पर्यावरण जैसे मुद्दे हाशिए से और कितना बाहर जाएंगे, इसे देखना दिलचस्प होगा। जरूरी बात में फिर होगी बात।